नमस्कार, मैं उमापाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शरद महोत्सव में चाक चौबंद रहेगी पुलिस व्यवस्था। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी धौलपुर शहर में मचकुन रोड ग्राउंड में शरद महोत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है, जो 21 नवंबर तक चलेगा। शरद महोत्सव में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उक्त शरद महोत्सव में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीओ सुरेश सांखला को प्रभारी अधिकारी लगाते हुए पुलिस के माकुल बंदोबस्त किए गए हैं। मेले के दौरान 2 पारियों में मेला स्थल, पार्किंग स्थल, मेला स्थल के प्रवेश द्वार एवं वाटर वर्क्स चौराहा आदि पर पुलिस के जवान 24 घंटे के लिए तैनात किए गए हैं। शाम को होने वाले विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की व्यवस्था भी की गई है, जो जेब कतरों व चेन तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर भी निगरानी रख रहे हैं। इसके साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि धौलपुर शरद मेले में असामाजिक तत्वों पर पहली बार ड्रोन कैमरों के जरिए पुलिस टीम निगरानी रख रही है। ड्रोन कैमरों के जरिए पुलिस टीम आसमान से मेले में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों एवं बहन बेटियों पर छींटाकशी करने वालों पर सतत निगरानी करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही भी कराएगी। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। मेले में सादा वस्त्रों में भी पुलिस कर्मी अलग अलग स्थानों पर तैनात हैं, जो मेला स्थल पर निगरानी रख रहे हैं। मेले के दौरान सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाटर वर्क्स चौराहे से लेकर पार्किंग स्थल पर यातायात पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार भाई बहन को मारी टक्कर, बहन की दर्दनाक मौत, भाई घायल। सदर थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा सड़क मार्ग पर जाटोली गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार भाई बहन को टक्कर मार दी। जिला अस्पताल में बहन को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, वहीं भाई का उपचार किया जा रहा है। भाई बाइक पर बैठाकर बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। परिजनों से मिली जानकारी में लोहारी निवासी मुकेश शर्मा अपनी बहन प्रीति, पत्नी कमल किशोर कटारा को बाइक पर बिठाकर उसकी ससुराल खेड़ली छोड़ने जा रहा था। मंगलवार शाम को बाइक सवार भाई बहन जैसे ही जाटोली गांव के पास पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया। दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दुर्घटना स्थल पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने सदर थाना पुलिस को सूचित कर दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर प्रीति को मृत घोषित कर दिया। भाई को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दुर्घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस जिला अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल से शव गृह में रखवाया। मौके पर पहुंचे परिजन दहाड़ मारने लगे। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी को सुपुर्द कर दिया। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। चोरों ने सूने मकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम, लाखों का माल पार। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में खादी भंडार के पास जरोली में सोमवार मंगलवार की रात्रि को एक सूने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने करीब
3 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण व 60,000 की नकदी को चोर चुरा ले गए। शैलेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि बड़े भाई अंबा शंकर चौधरी अध्यापक है, जिनका मकान खादी भंडार के पास जिरोली में है। हम सभी परिवार के सदस्य करीब 3 दिन पहले अपने पैतृक गांव सेवरा जिला मथुरा में भागवत में शामिल होने के लिए गए थे। आज सुबह मंगलवार को पड़ोसियों द्वारा सूचना मिली कि उनके मकान के मेन गेट का ताला टूटा हुआ है, जिस पर उन्होंने आकर देखा तो मकान के अंदर सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जिसको देख उनके होश उड़ गए। पूरे घर की छानबीन की गई तो उसमें पता चला कि चोर एक सोने की गले की चैन, कानों के कुंडल, एक मंगलसूत्र, 4 चांदी की पायल, 2 चूड़ी व 60,000 रुपए की नकदी को चुरा कर ले गए हैं, जिस पर उन्होंने ओड़ेला पुलिस चौकी को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हम लोग 30 तारीख को अपने गांव पैतृक गांव मथुरा के पास सोहरा गए थे। वहाँ पे हमारी भागवत सप्ताह चल रही है। इसी बीच 31 और 1 तारीख की नाइट में हमारे घर पे चोर घुसे और करीब 2.5-3 लाख रुपए का सामान ले गए। मेन गेट का ताला तोड़ के उनमें करीब 2 सोने की चूड़ियाँ, 60,000 रुपये, 4 जोड़ी पायल, इस तरीके से पुलिस को हमने सूचना दे दी है। पुलिस आ गई, मौका मुआयना कर दिया है। मुंडे पागल ने सारे गला वड्डियां वड्डे लारे, उम्र दी हौली हड़िए तू नी बच के रह। शरद महोत्सव 2022 में इस बार मचेगा धमाल। ऐतिहासिक रूप में होंगे कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, मुशायरा, लाफ्टर शो, हरियाणवी डांस, म्यूजिकल नाइट, डांस नाइट, रंगीलो, राजस्थान, भजन संध्या और भी बहुत कुछ, तो देखना ना भूले। 1 नवंबर को शाम 6:30 बजे से वॉइस ऑफ धौलपुर, 2 को शाम 7 बजे से हरियाणवी धमचक नाइट प्रांजल दहिया के साथ, 13 नवंबर की शाम को सिंगिंग विद हेमंत ब्रिजवासी, 14 को अखिल भारतीय मुशायरा मुनव्वर राणा, अंजुम रहबर, मुमताज नसीम आदि के द्वारा, 16 को अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन शैलेश लोढ़ा, राम बाबू सिकरवार, जानी बैरागी, वेदव्रत वाजपेयी, कीर्ति काले दहली, अनामिका जैन, अंबर, तेज नारायण बेचैन आदि के साथ 17 नवंबर को डांस नाइट तथा 20 नवंबर को शाम 7:30 बजे आतिशबाजी के साथ समापन होगा। कार्यक्रमों को देखना ना भूले, जरूर पधारे। नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह, उप सभापति माया शर्मा एवं आयुक्त की ओर से सभी धौलपुर जिले वासी एवं आसपास के जिले के लोग सभी कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित है। मुझे याद है कई साल पहले ये अमृतसर से आया था भाई, 500 रुपया, 500 रुपीज इन हिज पॉकेट, और आज ऊपर वाले की दया से 20 से 25 करोड़ रुपए का कर्जा है इसके ऊपर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाणा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। साथ में दीपावली के अवसर पर प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर गिफ्ट पाओ। पूरे धौलपुर जिले में मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध।
हमारे यहाँ सैमसंग, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। फोल्डर, टच डिस्प्ले सहित मोबाइल की रिपेयरिंग का पूरा कार्य ग्वालियर की रेट पर किया जाता है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, मंडी के गेट के बगल में, बस स्टैंड धौलपुर। प्रोपराइटर विष्णु बित्तल। हैप्पी बर्थडे शौर्य गोस्वामी। शौर्य गोस्वामी निवासी महुआ खेड़ा कंचनपुर व हाल निवासी रॉयल बाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट पुलिस लाइन के सामने सेपो रोड धौलपुर को दादी अंगूरी गोस्वामी, पिता पुरुषोत्तम गोस्वामी, मां मुन्नी गोस्वामी व बहन सुमन एवं नीलम गोस्वामी तथा समस्त गोस्वामी परिवार की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान शौर्य गोस्वामी की लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू। शौर्य के पिता पुरुषोत्तम गोस्वामी की ओर से बधाई देने वाले सभी लोगों का आभार एवं धन्यवाद। श्री परशुराम गौशाला विजोली पर हुआ अन्नकूट का आयोजन। बाड़ी कस्बे के श्री परशुराम गौशाला विजोली पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। आज गोपाष्टमी के अवसर पर विजोली गौशाला में महिलाओं, पुरुषों तथा समिति के सदस्यों द्वारा गायों को लाल कपड़ा ओढ़ाकर तथा हल्दी के साथ पूजन किया गया। पूजन की प्रक्रिया के बाद सभी भक्त जनों ने प्रसादी प्राप्त की, जिसमें करीब 500 से 600 लोगों ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन में समिति के सदस्यों द्वारा कड़ी मेहनत के साथ कार्य किया गया तथा बाहर से आए आगंतुकों एवं श्रद्धालुओं द्वारा गौशाला का भ्रमण भी किया गया तथा अन्नकूट प्रसादी का लुत्फ उठाया। गौशाला पर बाड़ी आयुर्वेदिक चिकित्सालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव सहित समस्त स्टाफ ने और विश्व हिंदू परिषद शिवसेना के पदाधिकारियों ने पहुंचकर भी गो पूजन किया। इस अवसर पर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, गौशाला अध्यक्ष सुनील गर्ग कंपनी परिवार, उपाध्यक्ष गोपाल दास गर्ग उम्र वाले, सचिव मनोज मोदी, कोषाध्यक्ष नरेंद्र गोयल, रामनिवास गर्ग उर्फ पप्पू बागथर वाले, अग्रवाल महिला मंडल की प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग, उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, बाड़ी तहसीलदार पुरुषोत्तम दास, डीएसपी मनीष शर्मा, डॉक्टर शिवदयाल मंगल, डॉक्टर ब्रजमोहन, पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर गोपाल गोयल, अपना घर अध्यक्ष विष्णु महेरे, राजेश सेक्रेटरी डॉक्टर आशुतोष शर्मा, डॉक्टर संत सिंह मीणा, मीडिया प्रमुख शुभम भारद्वाज, राकेश गर्ग कंपनी परिवार, विजय सिंगल डेयरी वाले, नरेंद्र मंगल, मिठन लाल शिवहरे, राजीव मंगल, हीरालाल मीणा एवं समस्त सदर थाना स्टाफ, बबलू तेजाजी, प्रमोद कंपनी परिवार, शालिनी गर्ग कंपनी परिवार, सविता गर्ग कंपनी परिवार, मंजू गोयल, ऋतु गर्ग, श्रुति सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। विधायक मलिंगा ने मुख्यमंत्री गहलोत का जताया आभार। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने 112 करोड़ 95,000 रुपए की लागत वाली बाड़ी और सेपू क्षेत्र के लिए रिंग रोड वित्तीय स्वीकृति होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। विधायक ने कहा कि 6 से 8 माह में पूरी तरह बनकर हो जाएगी तैयार और साथ ही बाड़ी शहर की जल योजना के लिए खुदी सड़कों और धूल उड़ने से आमजन को होने वाली असुविधा पर क्या बोले बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, सुने उन्हीं की जुबानी। रिंग रोड स्वीकृत हो चुकी है। पहले 48 करोड़ रुपए थे रिंग रोड के काजे, अब 112 करोड़ 95,000 की लागत रही है। जो एक्स्ट्रा पैसा था वो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिया। इसके काले मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और
आभार व्यक्त करते हैं। मैं करता हूँ, मेरे क्षेत्र की पूरी जनता भी करती है। लोगों को इतनी बड़ी परेशानी थी जाम से कि उनको निराहत मिलेगी। अभी कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम बसई नवाब निकालें और कोशिश करें कि वो भी एक रिंग रोड लेके नहीं आए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद। ये विकास कार्य कब तक पूरा होने की संभावना रहेगी? समय तो 1 साल का, पर हम कोशिश करेंगे इसको 6 महीने या 8 महीने में कराएंगे। आगामी विधानसभा से पहले पूरा कर लिया जाएगा इसको? आगामी विधानसभा चुनाव से तो 4 महीने 5 महीने पहले कंप्लीट करा देंगे। एमएलए साहब, जैसे कि आपकी एक तो बिल्कुल सही है कि थोड़ी सी स्पीड कम है ठेकेदार की। उसमें क्या है कि कोई डिजाइन चेंज होकर नहीं आ रही है, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आ रही है। मैं जानता हूँ 2-3 दिनों में वो भी हो जाएगी और दोबारा से काम चालू हो जाएगा। और उसके काज हमने रोड का भी ठेके पहले ही करा रखी। 1 साल हो गई, टेंडर हुए फरवरी में हुए थे। रोड की हमने पहले ही व्यवस्था कर रखी है कि पहले ही इस पर डामरी रोड रही है। और श्यामपुर रोड हो या बाड़ी में कहीं भी रोड हो, वो सभी रोड एकदम बढ़िया हो। टाइम बहुत लग रहा है रोडों में, जो कि कहीं ऐसा नहीं है कि सैंक्शन खत्म हो जाए। नहीं, सैंक्शन खत्म नहीं होती है। जो सैंक्शन न करेगी सरकारी तरफ से वो कोई खत्म नहीं होती है। ये थोड़ा सा काम पाइपलाइन की वजह से लेट हो रहा है। आमजन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये अम्बेडकर पार्क से लेकर हॉस्पिटल तक रोड पूरी तरह से खुदा पड़ी है। आप भी देखते हैं यहाँ पर लोगों का निकलना, जाम, खुदी हुई सड़क के कारण जाम लग रहा है। लोगों को धूल मिट्टी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए भी तो कुछ कदम, जब तक काम रुका हुआ है, पानी का छिड़काव दिन में 2-1 बार आपकी तरफ से अगर आपके आदेश हो जाएं ऐसे, तो बेहतर रहेगा। देखो, मैं आपको बताऊं, ऐसी कहीं भी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ रही है। और जिस तक आएगा ट्रेन की क्षमता तो धूल मिट्टी तो उड़ती है। आप देख लो कि साथ ही गड्ढे बंद हैं। ये बात जरूर है कि थोड़ी सी कच्चे हैं, पर वो ठीक करा दिए जाएंगे। पूरी है तैयारियां, कर ले राहों से यारियां, अब है स्मार्ट लोगों की स्मार्ट चॉइस, एमओ इलेक्ट्रिक बाइक्स। खुशखबरी, अब धौलपुर में ही मिलेगी एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली एएमओ इलेक्ट्रिक स्कूटी। साथ में सरकार से पाएं 9,000 रुपए की सब्सिडी। शुरुआती कीमत 74,460 रुपए, 3 साल की वारंटी। दीपावली ऑफर में प्रत्येक खरीद पर चांदी का सिक्का फ्री। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। टेस्ट ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। सिद्धिविनायक मोटर्स, मचकुंड मोड़ के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। एनएसयूआई के सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठक। बाड़ी शहर के विधायक कार्यालय पर आज छात्र कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी की सानिध्य में आयोजित हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बाड़ी शहर सहित आसपास के क्षेत्र में एनएसयूआई का सदस्यता अभियान चलाया जाए और एनएसयूआई की कमान किसी युवा और कर्मठ छात्र कार्यकर्ता को सौंपी जाए, जिस पर सभी सदस्यों पदाधिकारियों के बीच बनी आम सहमति के बाद जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने पीजी गवर्नमेंट कॉलेज से एनएसयूआई की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले युवा छात्र एवं पदाधिकारी आर्यन राय को एनएसयूआई का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद शकील ने की और कांग्रेस के प्रवक्ता जगन्नाथ कोहली, सेवा दल के अनिल अरेला, महादेव मीणा, यूथ के वरिष्ठ पदाधिकारी अजय मीणा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक के दौरान एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बाड़ी की कमान आर्यन राय को सौंपते हुए उन्हें आह्वान किया कि वे संगठन को मजबूत करेंगे, अधिक से अधिक सदस्यता पर जोर देंगे, साथ में आगामी समय में शहर और ब्लॉक के सभी कॉलेज
और स्कूलों में इकाइयों का गठन करेंगे, जिससे छात्र कांग्रेस मजबूत स्थिति में पहुंचे। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घरों तक पहुंचाने का आह्वान। राजस्थान की गहलोत सरकार की सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का भी NSUI के सदस्यों से आह्वान किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद शकील ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि गहलोत सरकार द्वारा गरीबों, शोषित, वंचित और पिछड़ों के उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्हें जन जन तक पहुंचाएं। ब्लॉक कार्यकारिणी का भी हुआ गठन। बैठक के दौरान NSUI के अध्यक्ष आर्यन राय के साथ ब्लॉक कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष हर्ष अजर, राजकुमार गुर्जर, मयंक मीणा, संदीप मीणा, वरिष्ठ महासचिव सुरेंद्र मीणा, राजवर्धन परमार, महासचिव गजेंद्र मीणा, रहीस खान, शिवम परमार, हरेंद्र मीणा, राजेश जाटव, नरेश मीणा, ब्लॉक सचिव अकरम खान, प्रदुम परमार, सोनू सलमानी, साविर खान, रोहित जाटव, आरिफ खान, प्रांजुल मंगल, योगेश शिवहरे, सचिन भगेला, पिंटू मीणा को बनाया गया। मीडिया प्रभारी अभय गर्ग बने हैं। आज NSUI की ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन बाड़ी के अंदर किया गया है, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, NSUI के सभी पदाधिकारी शामिल रहे और सभी ने ये आश्वासन दिया है कि बाड़ी के अंदर NSUI को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे और आगामी शासन चुनाव में हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर जो है बाड़ी के अंदर अपना अध्यक्ष बनाएंगे और NSUI का परचम लहराएंगे और बाड़ी विधानसभा के अंदर सभी NSUI कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। आज NSUI की संगठन को मजबूत करने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें सभी पदाधिकारी और जो भी कार्यकारिणी के सदस्य बनाए हैं, उनसे ये आशा है कि ये सभी लोग कार्यकारिणी में कांग्रेस को मजबूती का काम करेंगे। NSUI मजबूत होगी तो हमारी कांग्रेस भी मजबूत होगी, इसलिए ये कार्यकारिणी का गठन किया है। ईंट से भरे ट्रैक्टर की टक्कर से नाबालिग की मौत, एक बच्चा घायल, अस्पताल में भर्ती। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र में सैपूबाड़ी मार्ग पर ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने 2 बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, दूसरा बच्चा गंभीर घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके पर अपना ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कंचनपुर थाना पुलिस दोनों बच्चों को लेकर बाड़ी अस्पताल पहुंची, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण का अड्डा गांव का रहने वाला करण, उम्र 10 साल, पुत्र धन सिंह कुशवाहा अपने चचेरे भाई ओम प्रकाश, उम्र 12 साल के साथ ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था, जहां से लौटते समय लाखन के अड्डा गांव के पास ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने दोनों भाइयों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखकर ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रैक्टर को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। 2 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को किया गिरफ्तार। बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सोमवार की देर शाम 2 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रिश्ते में सगे भाई है, जो ACJM कोर्ट से एक मामले में फरार चल रहे थे। ऐसे में कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। कोतवाली पुलिस अब आरोपियों से FIR संख्या 610 में धारा 323,
341 के तहत पूछताछ कर रही है। कोतवाली एसएचओ महेंद्र सिंह ने बताया कि शहर के चंगवरिया पाड़ा निवासी आरोपी जागीर और जाहिद पुत्र बज्जी मुसलमान पिछले 2 साल से एसीजेएम कोर्ट से एक मामले में फरार चल रहे थे। ऐसे में कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। ऐसे में कोर्ट द्वारा जारी वारंट को लेकर पुलिस को आरोपियों की तलाश थी। सोमवार की देर शाम जरिए मुखबिर सूचना मिली कि आरोपी जहांगीर और जाहिद शहर की कहार गली में देखे गए हैं, जो शायद मछली खरीदने आए हैं। ऐसे में एएसआई रविंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसने मौके पर जाकर आरोपियों को पकड़ लिया और थाने लेकर आई, जहां दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कोतवाली एसएचओ रविंद्र सिंह का कहना है कि वांछित और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आरोपियों की विशेष निगरानी और लोकेशन पर कार्य करते हुए मुखबिर तंत्र को सूचना देने के लिए सतर्क किया गया है। ऐसे में लोकेशन मिलने पर वांटेड आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। गिरफ्त में आए दोनों आरोपी जहांगीर और जाहिद की इस गिरफ्तारी में एएसआई रविंद्र सिंह के साथ कांस्टेबल विनोद कुमार, सुबे सिंह और राजेश कुमार का विशेष सहयोग रहा है। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। आपके शहर की सबसे पुरानी गुड्डा चेन की दुकान पर दीपावली के अवसर पर ऑनलाइन से भी सस्ती कीमत पर अच्छे कपड़े उपलब्ध। जॉकी व मोजो ब्रांड पर स्पेशल छूट। हमारे यहाँ सभी ब्रांड के कपड़े मिलते हैं, जिनमें एलन सोनी, वेन हुसैन, जॉकी, यूएस पोलो, मोटी कार्लो, सियाराम, मोजो, कोट पैंट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, ब्लेजर की स्पेशल वैरायटी, जोधपुरी सूट, जोधपुरी साफा आदि उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जैन रेडीमेड स्टोर, हनुमान तिराहा, धौलपुर। वीरांगना अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड के गठन को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन। लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉइज एसोसिएशन लक्ष्य के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा के नेतृत्व में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को राजस्थान राज्य वीरांगना अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड गठित करने के लिए अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने ज्ञापन में बताया कि जिस प्रकार अन्य समाजों के लिए गठित किए गए बोर्डों की तरह ही राजस्थान राज्य अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड के गठन का मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया है। राजस्थान राज्य में पिछड़ी, श्रमिक, विकास की मूल धारा से विक्षिप्त समाजों जैसे लोधा, लोधी, लोध, निषाद, केवट, विंद, कश्यप समाजों, जिनकी राजस्थान में जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है, जिसका बोर्ड के रूप में जननायक की सरकार को फायदा मिलेगा। इन समाजों के उत्थान और विकास के लिए अन्य समाजों के लिए गठित किए गए बोर्डों की तरह ही राजस्थान राज्य वीरांगना अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का गठन किया जाए। ज्ञापन देने वालों में लक्ष्य संरक्षक भगवान सिंह पूर्व व्याख्याता, राम सिंह सिहोलिया पूर्व प्रधानाचार्य, बदन सिंह पूर्व नायब तहसीलदार, संतोष कुमार शारीरिक शिक्षक, ब्रजेंद्र सिंह राजपूत प्रधानाचार्य, शैलेंद्र सिंह जिला प्रवक्ता, रतन सिंह लोधा उपाध्यक्ष, राजेंद्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी, जनक सिंह प्रदेश अध्यक्ष, उत्तम सिंह लोधा मनिया, गुड्डू लोधा, संतोष, बसंत सिंह, सुख सिंह अध्यापक, कलुआराम सहित कई समाज के बंधु उपस्थित रहे।
कॉलेज फाटक के पास मिले शव की नहीं हुई शिनाख्त, जीआरपी पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। कोतवाली थाना क्षेत्र के पीजी कॉलेज रेलवे फाटक के पास 29 अक्टूबर 2022 को खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस से गिरकर करीब 40 साल के व्यक्ति की मौत हुई थी। डेड बॉडी को जीआरपी ने जिला अस्पताल के शव गृह में रखवाया था, लेकिन डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं होने पर मंगलवार को जीआरपी ने निजी स्तर पर पोस्टमार्टम करा दिया है। मर्ज दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जीआरपी पुलिस के कर्मी भूपाल सिंह ने बताया 29 अक्टूबर 2022 को खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मृतक व्यक्ति के पास से पहचान का कोई भी दस्तावेज बरामद नहीं हुआ था। 29 अक्टूबर से ही पुलिस ने सोशल मीडिया के विभिन्न बैनरों पर फोटो वायरल कर पहचान के प्रयास किए थे, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया डेड बॉडी को जिला अस्पताल में रखवाया गया था। मंगलवार को निजी स्तर पर जीआरपी पुलिस ने पोस्टमार्टम करा दिया है। उधर कोतवाली थाना पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। स्थानीय प्रशासन की मदद से मृतक का अंतिम संस्कार भी करवाया जाएगा। नशे में बस ड्राइवर ने कार को मारी टक्कर, 1 की मौत, 6 घायल। मेहंदीपुर बालाजी जाते समय हुआ हादसा। धौलपुर जिले के सैपो थाना इलाके में NH 123 पर ठाकुरदास का नगला गांव के पास रोडवेज बस के ड्राइवर ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस का चालक शराब के नशे में धुत था। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मोट गांव निवासी कमल किशोर अग्रवाल उम्र 55 साल पुत्र भगवान दास अग्रवाल अपने परिजनों के साथ अर्टिका गाड़ी में सवार होकर मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने जा रहे थे। तभी रास्ते में धौलपुर जिले में NH 123 पर सैपो इलाके के ठाकुरदास का नगला गांव के पास भरतपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही रोडवेज बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे कमल किशोर अग्रवाल की मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हो गए, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। स्लीप वेल शोरूम में आपका स्वागत है। हमारी स्लीप प्रोडक्ट्स की विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करने के लिए एक विश्व स्तरीय वातावरण जो आपको व्यक्तिगत आराम और सुखद नींद का अनुभव कराता है। आज ही स्लीप वेल शोरूम पर आएं और स्लीप वेल मैटर्स खरीदें। साथ ही पाएं 21,000 रुपए तक के उपहार, मुफ्त चुनने का मौका, जो चाहो चुनो ऑफर। नियम व शर्तें लागू। पता KK ट्रेडर्स, निहालगंज रोड, HDFC बैंक के सामने, कोठी, धौलपुर। सरदार पटेल की जयंती पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय में दिलाई शपथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस के रूप में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बाड़ी में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव द्वारा समस्त स्टाफ जनों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, प्रमुख जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोविंद कुमार, राजेंद्र सिंह कंपाउंडर, दिलीप सिंह कंपाउंडर, परिचारक नहने ने गणवेश में सद्भावना शपथ ली। शपथ के बाद प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव द्वारा कहा कि हमें देश की एकता और अखंडता के लिए सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है, तभी देश उन्नति की ओर जाएगा। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए।
भारत देश की पहचान विश्व भर में अनेकता में एकता की है। इसी को हमें साकार करना है। डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह यादव, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अश्रेणी चिकित्सालय बाड़ी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे देश की महान जिनके बलिदान हुआ देश के लिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के दोनों दिवस हैं। इस पर समस्त स्टाफ द्वारा देश की एकता, अखंडता और के साथ शपथ दिलाई गई कि हम अपने कर्तव्य पर रहते हुए निष्ठापूर्वक आम जन की सेवा करेंगे, देश की एकता, अखंडता बनाए रखेंगे। जय जय भारत। एकता दिवस पर दौड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। ग्राम पंचायत के गांव महरोली के ग्रामीणों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मरहोली पंचायत के युवाओं के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह दौड़ 5 किलोमीटर की रखी गई। इस प्रतियोगिता के बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजेंद्र सिंह ठेकेदार रहे। दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रानू तोमर मुरावली, द्वितीय स्थान पर अमित परमार अरौआ और तृतीय स्थान पर भोलू परमार अरौआ रहे। इस मौके पर मरहोली पंचायत वासियों के साथ सरपंच प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह परमार, भूरा ठेकेदार मंगल सिंह, मोरध्वज वार्ड पंच मनोज, सरपंच ओमी ठेकेदार राम प्रताप, राजकुमार ठाकरे सहित अन्य भी उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।